अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सर ये अगर रोना धोना ही सुनना है, पिटना पटाना ही है, तो यही क्योंकि PMLN की मेरा ख्याल है जरा तरबियत में प्रॉब्लम है, दूसरों की बात नहीं सुनते। नैब मुकदमात और सादफी के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस। लीगी MNA शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान और बाबर अवान को भी गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, अगर अरकान एक एक करके जेल जाते रहे तो अगला इजलास अडयाला जेल में होगा। वजीर मुमलिकत मुराद सईद ने कौम का पैसा लूटने वालों को डी चौक पर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। अलीमा खान से एहतसाब शुरू करने के ऑपोजिशन के मुतालबे पर भी हामी भर ली। अनोखे लाडले खेलने को चांद मांग रहे हैं। साइकिल पर घूमने वालों से पूछें पैसा कहां से आया तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वजीर इत्तलात के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ वार। साद रफी की गिरफ्तारी पर बोले, कॉलेज के बाहर बसें रोककर टिकट देने वाला हाउसिंग सोसाइटी का मालिक कैसे बना। फवाद चौधरी ने मरियम औरंगजेब को मुखातिब करके कहा, अभी आपने भी जाना है। PP अरकान पर तनकीद करते हुए कहा, शोर करने वालों को शहबाज शरीफ और साद रफीक का दुख नहीं, उनकी अपनी बारी आने वाली है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार साद रफीक और सलमान रफीक 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। ख्वाजा बरादरान नैब ऑफिस मुंतकिल। नैब ने शरीक मुलजिम शाहिद भट्ट का अंग्रेजी में लंबा चौड़ा बयान पेश कर दिया। अदालत का बयान पर शकूक का इजहार। कहा, शाहिद भट्ट अभी ऐसा बयान लिख दे तो मान जाएंगे। नैब ने घर का खाना बंद कर दिया। नाश्ता खाने के काबिल नहीं था, अभी तक भूखा हूँ। साद रफीक ने अपने वकील से शिकायत के अनबार लगा दिए। नैब ऑफिस के वॉशरूम के अंदर चटखनी न होने का भी शिकवा। बोले, नैब हुक्काम की जानिब से कोई बदतमीजी नहीं की गई। नैब रावलपिंडी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ करप्शन शिकायत जांच पड़ताल के लिए 2 रुकनी टीम कायम कर दी। इल्जामात दुरुस्त साबित होने पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू करके मरियम औरंगजेब को तलब किया जाएगा। इल्जामात की जांच पड़ताल के लिए PTV PID का रिकॉर्ड और मरियम औरंगजेब के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात ली जाएंगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मिनिस्टर इनक्लेव में शहबाज शरीफ से 1 घंटे से जायद मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाएअमल पर बातचीत। मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ से वालिदा और अहले खाना की सेहत दरियाफ्त की। वजीर आजम के मुशीर जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने मजहबी आजादी के हवाले से तशवीश ज़दा मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान को पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिकी सिफारत खाने की तस्दीक। कहा, किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई, नाम तहाल फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान ने अमेरिकी इक़दाम को यकतरफा और सियासी जानिबदाराना करार दे दिया। पाक फौज मुल्की दिफा के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ की गजरा सेक्टर सिंध में अगले मोर्चों और थरकोल प्रोजेक्ट के दौरे पर गुफ्तगू। जनरल कमर जावेद बाजवा की जारी मंसूबों में पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। एयर डिफेंस सेंटर कराची के दौरे पर आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान को कर्नल कमांडेंट एयर डिफेंस कोर के बैजेस लगाए। चीफ जस्टिस साकिब निसार का वजीर आला सिंध के हमरा थर का दौरा। मिस्री शाह आरओ प्लांट का पानी पीकर बरहम हो गए। सिविल अस्पताल मिट्टी की सूरत हाल पर अदम एतमाद का इजहार। दवाएं मैसर न होने पर कहा, अगर इमरजेंसी वार्ड की ये सूरत हाल है तो फिर अस्पताल ही बंद कर दो।
कराची सर्कुलर रेलवे की अराजी पर कब्जा खत्म कराने के लिए दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी। भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात गिराई जा रही हैं। सिविल इंतजामिया के हमरा पुलिस की नफरी भी तैनात। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। रफाई प्लॉट्स पर कायम घरों को 6 हफ्ते का पेशगी नोटिस देने की हिदायत। चीफ जस्टिस का सिंध हुकूमत को ऑपरेशन के लिए शहरी हुकूमत को 20 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म। ओल्ड सिटी एरिया के दुकानदारों की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, गैर कानूनी तामीरात और कब्जा करने वाले नासूर हैं। कोई खैबर पख्तूनख्वा और कोई बलूचिस्तान से आकर माफिया बना लेता है। क्या कोई वाशिंगटन और लंदन में ऐसी दुकानें बना सकता है? तजावुजात बनाने वाले 30 दिन में अपना बंदोबस्त कर लें। तमाम पार्क्स क्लियर कराएंगे। मेयर कराची का इंतबाह। कहते हैं जिसको देखो कराची में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। मेयर कराची ने पीटीआई कराची के सदर खुर्रमशेर जमान पर हद तक इज्जत का दावा कर दिया। कहते हैं तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर पीटीआई ने तनकीद का निशाना बनाकर मेरे किरदार को नुकसान पहुंचाया। खुर्रमशेर जमान से मुआफी का मुतालबा। कराची समेत सिंध भर के सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पहिया जाम करने का ऐलान। शहरी परेशान। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने में मुश्किलात। पंजाब की गैस फील्ड्स की मरम्मत और बहाली के बायस पंजाब और पोटोहार रीजन में भी सीएनजी स्टेशंस, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी 24 घंटे के लिए मुअत्तल। सुई गैस हुकाम तो बादशाह बने बैठे हैं। उन्हें आवाम की खिदमत के लिए भर्ती किया, लेकिन ये बाप बन बैठे। हुकूमत ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट का सुई गैस हुकाम पर शदीद इजहार बरहमी। पेशावर की गुल नसीब कॉलोनी को 2 माह में गैस कनेक्शन मुहैया करने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। दूसरी शिकायत आई तो चीफ इंजीनियर खुद को फारिग समझे, जेल भी जाना पड़ेगा। डी चौक में असातिज़ा का एहतजाज 10वें रोज भी जारी। असातिज़ा रुकावटें हटाते हुए पार्लियामेंट जाने वाली शाहरा पर पहुंच गए। गिरफ्तार खवातीन असातिज़ा को रिहा न करने पर रुकावटें अबूर करके पार्लियामेंट जाने की धमकी। पुलिस हाथों की जंजीर बनाकर असातिज़ा के आगे डट गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत। वकील सफाई ख्वाजा हारिस के अल अजीजिया रेफरेंस में हतमी दलाल जारी। कहा HME और अल अजीजिया स्टील मिल के हवाले से हुसैन नवाज जवाब दे हैं। नवाज शरीफ से वजाहत नहीं मांगी जा सकती। JIT की तरफ से सऊदी अरब को लिखे गए MLA को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया और सियासतदान ही इसे बचा सकते हैं। मुल्क डिक्टेटर्स की वजह से मसाइल में उलझा हुआ है। खुर्शीद शाह का मलिर बार में वकला से खिताब। कहा 40 साल तक मुल्क पर डिक्टेटर मुसल्लत रहे। आमरों ने लोगों के जहनों में ऐसी बातें डाली हैं कि हमारी तवज्जो मसाइल पर नहीं होती। मुझे सियासतदान होने पर फख्र है। सियासतदान ही मुल्क को तरक्की दिलवा सकते हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी पेट्रोलियम राजा रियाज पार्टी क़यादत से नाराज। वजीर आज़म इमरान खान को इस्तीफा भिजवा दिया। कहते हैं सीनियर वजीर और अपोजिशन लीडर रह चुका हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था ये सीट मेरे मुताबिक नहीं। मुझे कहा गया था कि स्टेटस तब्दील कर देंगे, मगर नहीं किया गया। मराद ली ना दफ्तर गया, सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं की। शहबाज शरीफ कहते हैं नैब और हुकूमत का गठजोड़ है। बताएं आपके हुकूमत में किसका गठजोड़ था? स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी वो हंगामा तो करेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर देकर असेंबलियों में है।
हमारी असेंबली के कानून में नहीं है, ये मकाफात अमल है। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस ऑर्डर को पास नहीं करवाया। जब उनका अपना स्पीकर था तब भी गिरफ्तारियां होती थीं, तब प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं हुए? हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें, भागने वालों का नहीं। ये असेंबली आपका इंतजार कर रही है, यहाँ भी आए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू। कहा, तहकीकाती इदारे पंजाब को लूटने वालों पर नजर रखे हुए हैं। जिस हिम्मत के साथ पंजाब को लूटा है, उसी हिम्मत के साथ तहकीकात का सामना करें। मुल्क को लूटने वाले बच नहीं सकेंगे। कराची में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में 102वें पासिंग आउट परेड 1118 रिक्रूट सिंध पुलिस का हिस्सा बन गए। तकरीब में अमरीकी कौंसल जनरल की खुसूसी शिरकत। मेहमान खुसूसी वजीर वर्क्स एंड सर्विस नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची में अमन का असल सेहरा सिंध पुलिस के सर है।